लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर, नो पीपल्स कैरेक्टर। यह है लॉ नंबर 4, लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का। लॉ नंबर 4 कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, किसी भी इंसान के साथ आप एसोसिएट होना चाहते हो, या किसी भी इंसान को आप कोई जिम्मेदारी देना चाहते हो, कोई काम देना चाहते हो, तो सबसे पहले आप देख लीजिए उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है, फिर जाके आप उसको अपने साथ एसोसिएट करें, उसको कोई भी जिम्मेदारी दे। आप उसकी रेपुटेशन पे ना जाइए, आप उसकी मशहूरियत पे ना जाइए, वो कितना भी मशहूर हो, आप उस पे ना जाइए, आप उसकी इमेज पे ना जाइए। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपनी इमेज प्रोजेक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं अपनी इमेज को, जबकि उनके अंदर कुछ और होता है। इसीलिए आप उनकी मशहूरियत पे, आप लोगों की रेपुटेशन पे, आप लोगों की इमेज पे ना जाइए, क्योंकि उस चीज से आपको धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि वो लोग कभी कभी दिखावा करते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए आपको, इसीलिए आपको किसी भी इंसान को चूज करना होगा तो सबसे पहले आप देखिए उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। आप ये देख लीजिए कि वो मुश्किल हालात को कैसे हैंडल कर पाते हैं, वो कैसे खुद को अडेप्ट कर पाते हैं, वो कैसे दूसरे लोगों के साथ काम कर पाएगा, क्या वो दूसरे लोगों के साथ काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्या उसमें बर्दाश्त है, क्या उसमें सीखने की चाहत है। अगर ये सारी चीजें उस इंसान में है, उसके बाद उसको सिलेक्ट करें। ये वो चीज है जो हमें कोई काम करने पे मजबूर करता है। कभी कभी हम लोग गलत काम करते हैं, या कभी कभी हम लोग बेहतरीन काम करते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे कैरेक्टर के ऊपर। जैसा हमारा कैरेक्टर होता है वैसा ही काम हम लोग करते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर जो हमारा है ये हमें कंट्रोल करता है। अब एक कैरेक्टर 3 चीज से बनता है। पहला होता है जेनेटिक, जैसे कि माँ बाप के अंदर कोई खुसूसियात होती है वो आपके अंदर आ जाती है। दूसरा होता है बचपन में जैसे हमने जिंदगी गुजारी होती है, जिन लोगों के साथ हमने जिंदगी गुजारी होती है, उससे भी हमारा कैरेक्टर वैसा ही बनता है। तीसरी चीज जो होती है, जितना हम लोग बड़े होते जा रहे हैं, ओल्ड होते होते जा रहे हैं, उसकी वजह से जो हमारे आदत होते हैं, जो हमारे अंदर एक्सपीरियंस आ जाती है, उसकी वजह से भी हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो इसीलिए ये ला यही कहता है कि सबसे पहले आपको अपना कैरेक्टर जानने की जरूरत है, आपको अपनी पर्सनालिटी को जानने की जरूरत है। आपके अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें बार बार आपकी लाइफ में आ जाती है, उनको देखने की जरूरत है। उसके बाद आपको अपने अंदर स्किल्स पैदा करने की जरूरत है, ताकि आप उन लोगों का कैरेक्टर जान सके, ताकि आप उन लोगों का कैरेक्टर रीड कर सके जिनको आप काम देना चाहते हो, जिनको आप अपने साथ एसोसिएट करना चाहते हो, जिनको आप अपना दोस्त या अपना रिलेटिव बनाना चाहते हो। तो उसके लिए आप में इतनी सलाहियत होनी चाहिए ताकि आप उनका कैरेक्टर रीड कर सके। लोगों का कैरेक्टर हमें आमतौर पे तब पता चलता है कि जब वो स्ट्रेस में होते हैं, जब वो दबाव में होते हैं, क्योंकि दबाव में उनकी खामियां साफ साफ नजर आती है। जब एक इंसान दबाव में होता है, उनमें कौन सी खामियां है कभी कभी वो साफ साफ हमें दिखाते हैं। दूसरी चीज जो इंडिकेटर है हमारे कैरेक्टर का है, वो हमारे एक्शंस। लोगों का कैरेक्टर कैसा है वो हमें उनके काम से भी पता चलता है। जिस तरीके का काम इंसान करता है वैसा ही उसका कैरेक्टर होता है। इसके साथ साथ लोग किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा पाते हैं, तो उस चीज से भी हम उनका कैरेक्टर जान सकते हैं। तो कुल मिला के ये ला यही कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान को कोई जिम्मेदारी देना चाहते हो, अगर आप किसी भी इंसान को कोई काम देना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका कैरेक्टर चेक करें कि उसका कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।